Hi guys, I am here with the daily use English speaking practice sentences. Dear friends, we use these kind of sentence in our daily life or in our conversation. So if you also want to learn English through these sentences, then please subscribe पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। इसका मतलब होता है आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। जब कोई व्यक्ति कोई काम के लिए बोलता है और आप बोलते हैं कि नहीं मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ, फिर वो कारण बताता है तो आप बोल सकते हैं इफ इट इज सो। इफ इट इज सो इसका मतलब होता है यदि ऐसा है तो। यदि ऐसा है तो कभी कभार हम किसी चीज में सक्सेस नहीं होते हैं, या मान लीजिए हमको आज के दिन कहीं जाना है और नहीं जा पाते हैं, तो लोग कहते हैं इट इज गॉड्स विल। इट इज गॉड्स विल मतलब यह भगवान की इच्छा है। यह भगवान की इच्छा है। वेदर जो मौसम होता है वो कभी ठंडा कभी गर्म। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि इट्स अ वेरी ह्यूमिड टुडे, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, इसका मतलब होता है आज बहुत उमस है। आज बहुत उमस है, इस प्रकार के लिए बोलेंगे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। और जब कभी मौसम खराब होने वाला होता है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हवा या हवा तूफान चलता है, तो हम कहते हैं द वेदर इज टर्निंग बैड। द वेदर इज टर्निंग बैड मतलब मौसम खराब हो रहा है। मौसम खराब हो रहा है। और जब किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत परेशानी होती है तो कहते हैं कि हमारे बैड डेज चल रहे हैं, तो आप उनको समझा करके कहते हैं बैड डेज विल ओवर सून। बैड डेज ओवर विल सून इसका मतलब होता है बुरे दिन जल्दी खत्म होंगे। बुरे दिन जल्दी खत्म होंगे या खत्म समाप्त होंगे। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। जब कभी आप लॉन्ग जर्नी से वापस होते हैं और बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल। जब किसी काम के लिए आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं वो एकदम से मना कर देता है तो आप कह सकते हैं ही गेव मी फ्लैट रिफ्यूजल, उसने मुझे एकदम मना कर दिया। यदि आप कहना चाहते हैं किसी को यू आर जस्ट इन टाइम, जब आप कोई व्यक्ति पहुंचता है बिल्कुल समय पे होता है तो आप कह सकते हैं यू आर जस्ट इन टाइम, आप बिल्कुल समय पर हो। आप बिल्कुल समय पर हो। यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। जब कभी कोई व्यक्ति काम करता है और हम उसको मना करते हैं फिर भी वो करता है तो आप कहते हैं कि यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस मतलब आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा या परिणाम का सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। सो डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस एवरी डे बाय रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। इफ यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंस देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल के लिए आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।